ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ एग्जीक्यूट हो चुका है। ट्रंप आज की डेट में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए उसने भारत के ऊपर ये हरकत की है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रंप का पूरा टैरिफ का गेम स्टार्ट हुआ था चाइना से। चाइना के ऊपर उसने टैरिफ्स लगाए, फिर टैरिफ्स को पॉज किया, और आज की डेट में जो चाइना को लेके उसका रवैया है वो बहुत क्लियर है कि वो चाइना के आगे घुटने टेक चुका है और चाइना को टैकल नहीं कर पा रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एक बलि का बकरा बन चुका है, क्योंकि ट्रंप यहां पर अगर दूसरे फ्रस्ट्रेशन को देखें तो जहां पर वो चाइना को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था, जिसको टैकल करना चाहता था और नहीं कर पाया, आज वही चीज उसके साथ रशिया को लेकर हो रही है। पिछले 6 महीने से ट्रंप का एक एम्बिशन था, वो अपने इलेक्शन के स्पीचेस में तक ये बात बोलता था कि उसके आने के तुरंत बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, लेकिन वो युद्ध रुका नहीं, क्योंकि आज व्लादिमीर पुतिन डिफाइंट है, लड़ने के लिए परपेचुअली तैयार है। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप को ये लगता है कि मुझे रशिया की वॉर मशीन को जो फंड कर रहे हैं लोग, उनको टारगेट करना चाहिए। उसमें इंडिया एक स्केपगोट बन चुका है, क्योंकि इंडिया जब रशिया से ऑयल लेता है, इस ऑयल को लेने से ट्रंप का ऐसा मानना है कि वो रशिया को फंड कर रहा है, जिससे कि यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। रियलिटी ये है कि रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल जरूर देता है, और आज अगर हम रशिया को छोड़कर वेस्ट एशिया की ओर पिविट कर जाएं और अपना तेल का डिमांड जो है वेस्ट एशिया से लेना शुरू कर दें, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का एक शूट हो जाएगा। और यदि ये ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का एक राइज हुआ तो इससे ट्रंप को और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहां पर ग्लोबल ऑयल प्राइस राइज से अमेरिका में भी इन्फ्लेशन होगा, लेकिन ट्रंप को ये चीज समझ नहीं आ रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस, एक कैलिब्रेटेड साइलेंस की आवश्यकता है। कैलिब्रेटेड साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप ट्रंप के आगे झुक जाओ। भारत ने इन टैरिफ्स को अनरीजनेबल ऑलरेडी बोल चुके हैं, और भारत के इस टैरिफ को अनरीजनेबल बोलने के बाद इस समय भारत की प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि वो चाहता है कि किस तरीके से आने वाले समय में हम अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन करें, अपने फॉरेक्स को बेसिकली डाइवर्ट करके डाइवर्सिफाई करें, ताकि हमारी फॉरेक्स बास्केट में सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेंट्रिक अर्निंग्स नहीं बल्कि और तरीकों से भी अर्निंग्स हों। और ये भारत के लिए एक अप्रोप्रिएट मौका है समझने का कि आत्मनिर्भर होना और आत्मनिर्भर होकर ग्लोबल सप्लाई चेन में खुद कंट्रीब्यूट करना ही आज की डेट में एक फ्यूचर है। तो ट्रंप के टैरिफ से इंपैक्ट एक टेम्पररीली शॉर्ट टर्म लेवल पर जरूर होगा, बट जो भारत में एक रिकैलिब्रेशन होगी, जिसके तहत ये इंश्योर किया जाएगा कि भारत आत्मनिर्भर बनकर ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, वो भारत के लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल ही होगा।